जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। डॉक्टर लोग किसी मरीज जो आईसीयू में एडमिट है तो उनकी जो कंटिन्यूटी में मॉनिटर पर ईसीजी दिखाई दे रही है तो वेव्स की ओर देखते हैं। जिस मरीज की ईसीजी के वेव्स ऊपर नीचे हो रहे हैं मतलब वो जीवित है, बच जाएगा या बचाने की कोशिश करनी है और डॉक्टर करता है। जिसकी लकीर सीधी है मतलब वह अभी नहीं रहा। वैसे ही जीवन का मतलब ही है उतार चढ़ाव। सीधा जीवन जिसका है उसका भी क्या जीवन। और जीवन की यह सुंदरता भी है, दिन भी हो रात भी हो, रात का अपना मजा, दिन की अपनी इम्पोर्टेंस है। सुख का एक अलग अनुभव होता है, दुख फिर सिखाने भी आता है। बहुत कुछ सिखा के जाता है, दे के जाता है दुख। समय का अनुभव कराता है कि समय गुजर रहा है, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो एहसास होता है कि एक सेकंड गुजर रहा है। सुख में समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं। फिर सुख में तो गलतियां होती हैं, अहंकार करता है इंसान, बदला लेगा, किसी को नीचा दिखाएगा, किसी को खुद जैसा नहीं समझता, तो सुख में तो उल्टा नुकसान होता है। तो सुख का अपना एक मजा है, दुख की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर पहाड़ों की अपनी सुंदरता, खाइयों का अपना एक विशेष कुछ उपयोग रहता है, जरूरी है जीवन में। फिर सर्दी का अपना मजा, गर्मी की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में हमारा जीवन चल रहा है और आगे भी चलेगा ही। समझदार वह है जो सुख में दुख की तैयारी करे और दुख में फिर सुख को याद करके अपने दुख की पीड़ाओं को कम करे। और उससे ज्यादा है ज्ञानी जो दोनों में उलझता ही नहीं है। और यह आज का युग तो है ही वैसे तनाव का युग, टेंशन का युग। इसमें तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता बच्चे से लेके बूढ़े तक है। बच्चों के बीच में भी तनाव है, कंपटीशन है, वृद्धों में भी कंपटीशन है, तनाव है, घर की गृहिणियों में भी कंपटीशन है। मेरी देवरानी से अच्छा करूं, जेठानी से अच्छा करूं, ननद से अच्छा करूं, भाभी से अच्छा करूं। कहीं कहीं बहू और सास के बीच में भी कंपटीशन है। सेपरेशन के बाद यहाँ तक कि भाइयों के बीच में भी कंपटीशन रहती है। यह ऐसा युग है जिसके कारण तनाव, टेंशन बड़ा ही रहेगा। इस युग में जो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेगा वो जीवित भी रह पाएगा क्या? अच्छा जीवन भी जी पाएगा क्या? और स्वस्थ भी रह पाएगा क्या? नींद भी अच्छी कर पाएगा क्या? ये वैसा युग है। तो मैं तो कहता हूं कि आध्यात्मिकता में आ जाओ भैया। वहां सिखाया जाएगा कंपटीशन दूसरे के साथ नहीं, खुद के साथ करो। स्टूडेंट, मैंने जितनी परसेंटेज पिछली बार ली थी 70% ली थी, इस बार 71%, 75% आदि लेना है क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। दूसरों की और न देखो, कंपटीशन में ना आओ। धंधे वाले भाई, मेरी फैक्ट्री जैसी भी है, जहाँ भी किसी क्षेत्र में है या किसी मार्केट में दुकान है या मेरी नौकरी है, मुझे किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। पिछले साल से इस साल ज़्यादा अच्छा काम करना है, मेरी इज्जत बढ़े, पद बढ़े, पैसा बढ़े। यह हर किसी को खुद ही सोचना है। घर की गृहिणी, मुझे पिछले साल से इस साल ज़्यादा रोटी बनाने में अच्छे आइटम्स सीखने हैं, स्माइल बढ़ानी है, हेयर स्टाइल अच्छे हो, कपड़े अच्छे हों, लेकिन कर्म और बोलना मेरा अच्छा हो कि मेरी इज्जत बढ़े, घर में मान बढ़े, प्यार बढ़े, बड़ों का आशीर्वाद मिले। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में
जिस दिन अपना जन्मदिन हो समीक्षा में बैठ गए, पिछले साल से भी भजन बढ़ाऊंगा, ध्यान बढ़ाऊंगा, कथा सत्संग में जाना बढ़ाऊंगा, मौन बढ़ाऊंगा, सेवा बढ़ाऊंगा, दान बढ़ाऊंगा, तन की सेवा भी बढ़ाऊंगा, मन की भी चिंतन करूंगा। मेरे गुरु दरबार में, मेरे इष्ट मंदिर में कैसे व्यवस्था और अच्छी हो, लाइटिंग अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, मेरे गुरु का नाम ऊंचा हो। ऐसा हम लोग क्या करें, दूसरों को साथ में लूं। मैं गुरु के काम करूंगा, गुरु मेरे कार्य करेंगे, मेरे रुके हुए कामों को रास करेंगे। तो खुद कर काढ़ तोड़ना है, दूसरों के साथ कंपटीशन जलन नहीं करने कि जैसे मेरा तनाव बढ़े, नहीं। खुद का रिकॉर्ड तोड़ने के पीछे होंगे तो कम से कम दूसरों को हम शत्रु नहीं मानेंगे, दूसरों को हम लोग रुकावट नहीं मानेंगे, बदला लेने की भावना नहीं आएगी मन में। भावना ये रहेगी कि अच्छा है, सब बढ़ रहे हैं, मुझे लेकिन बढ़ना है। दूसरों को गिरा के नहीं, सिर पर पैर रख के नहीं, किसी की निंदा करके खुद बढ़ूं, मेरा नाम बढ़े, नहीं। मुझे खुद अच्छा खुद को करना है। तो कंपटीशन का युग है, तनाव का युग है, उतार चढ़ाव भी रहेंगे ही। और आध्यात्मिकता में जुड़े रहेंगे तो रजा में राजी रहेंगे, जो है सब बढ़िया है। दूसरा, विश्वास, मेरे गुरुदेव बैठे हैं, नहीं छोड़ेंगे मुझे। आज तक उन्होंने निभाया है, आगे भी निभाएंगे ही। आज तक रक्षा की, आगे भी करेंगे ही। मैं उनका ही हूँ, वो मेरे हैं। तीसरा, मुझे फल पर नजर रखनी है, नहीं, यह सोच संसारियों की है। मुझे कर्म पर नजर रखनी है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मुझे कहा है, मेरे लिए कहा है। माध्यम अर्जुन था, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। मुझे कर्म पर नजर रखनी है, फल पर नहीं। मुझे करना है, अच्छा करना है, तरीका बदलना है, मेहनत बढ़ानी है, रिजल्ट अच्छा आएगा ही। तो कंपटीशन के युग में, तनाव के युग में आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझे खुद को संतुलित करना है। ध्यान के माध्यम से, रोज मेडिटेशन में जो गुरु ने सिखाया है, ध्यान बढ़ाऊं, क्योंकि अंदर से मैं मजबूत रहूंगा, तभी बाहर में काम ज्यादा कर पाऊंगा। संतुलित ध्यान से होगा, और नाम सिमरन से होगा, और गुरु ज्ञान से, सत्संग कथा के माध्यम से थॉट पावर स्ट्रांग होगा। मुझे विचलित नहीं होना है, खुद को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, ये मेरे से आगे बढ़ गया, ये मेरी निंदा करता है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो जलन करूं, ये मेरे से आगे बढ़ा, नहीं। सत्संग कथा में थॉट पावर स्ट्रांग होता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए। और यही अंतर था, महाभारत में देखते हैं, कृष्ण के पास जब आया था कर्ण कि प्रभु, मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, गुरु द्रोणाचार्य आदि ने मुझे अस्त्र शस्त्र विद्या नहीं सिखाई, द्रौपदी के स्वयंवर मुझे आने नहीं दिया गया। भगवान श्री कृष्ण को ही बता रहा है। और कर्ण आजीवन अंदर में जहर पालता है, जबकि गुण भी हैं। दानवीर कर्ण जैसा कौन होगा। लेकिन बाद में पता भी चला कि पांडव मेरे सगे भाई हैं, कुंती मेरी माँ है, लेकिन फिर भी विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। दुर्योधन का साथ दिया और अंत खराब हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, जन्म ही जेल में। उतना तीसरे दिन आई, स्तन पर जहर लगा के पिलाने के लिए, मारने के लिए आई। बकासुर, सटकासुर आदि 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 कितने नहीं आए सामने। मामा कंस मारने को तैयार है। फिर जब
अपने माँ बाप के साथ बाद में जाके पिता वसुदेव महादेव के साथ रहा है, तो फिर कंस के ससुर के अत्याचार बढ़ने लगे हैं, जरासंध के क्षेत्र छोड़ के फिर द्वारकापुरी जाना पड़ा, अलग जाके क्षेत्र बसाना पड़ा। 16,108 विभाग किए, एक भी अपने मन से नहीं किया, दूसरों का हित चाह के, भला चाह के, रक्षा करने का भाव रख के विवाह किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतने उतार चढ़ाव है। कर्ण रुक गया, सोचता है मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। बस ये बड़ा अंतर है। परिणाम भगवान तो भगवान है, लेकिन कर्ण की अंत अच्छी नहीं हुई। इतना फर्क गिरता है, उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे। कंपटीशन का युग में है, आगे कंपटीशन बढ़ेगी, साथ साथ में स्ट्रेस का युग होगा और बढ़ेगा। हम लोग जितना पाश्चात्य जगत के पीछे पड़े हैं ना, उनको आइडियल जब से मानने लगे हैं, जो पढ़े लिखे लोग विशेष तौर पर, तब से हमारा सुकून खत्म ही हो गया है। अरे नींद अच्छी करो भाई, पैसा साथ में न लेके आए थे न लेके जाएगा कोई, यहीं से लिया था यहीं दोगे ही, और यहीं से अगर कुछ खो गया इतिहास में तो लाए क्या थे जो रो रहे हो। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत का ज्ञान है, ये भारत की सोच है। कंपटीशन का है कि कंपटीशन खुद से करो, दूसरों से नहीं। तनाव में जीवन न जियो, जो है सब बढ़िया है, आगे भी बढ़िया ही होगा। मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे साथ है। मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, परिणाम पर, रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान न दे के काम पर नजर रखूं, काम की क्वालिटी अच्छी करूं, बस ये ध्यान रखना है। चुनाव दिया गया था पांडवों को, कौरवों को, एक और महाभारत के युद्ध के समय दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहयोग मांगने गए हैं। भगवान ने कहा मैं केवल रथ चलाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी ओर मेरी सेना है। दुर्योधन कहता है मुझे आपकी सेना चाहिए, पांडव कहते हैं मुझे हमें आप चाहिए। भगवान को सारथी ड्राइवर बनाया था, भगवान बने थे और वो अपना फर्ज निभाया था। अर्जुन कहता है कौरव पांडवों के बीच में जहाँ युद्ध हो रही, मुझे रथ को वहां लेके चलिए, मुझे देखना है। भगवान चलाते हैं रथ। परिणाम दुर्योधन ने सेना मांगी, खत्म हो गया 100 भाइयों के साथ। पांडवों ने कृष्ण को अपना माना, चाहा, पाया, पांचों के पांचों भाई बच गए। इतना जीवन के थोड़े डिसीजन बदलने से फर्क पड़ता है यह, लेकिन आधारित है हमारी सोच पर, किस टाइम पर हम लोग कैसा निर्णय डिसीजन लेते हैं। लेकिन यह निर्णय में हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग रोज सोच कैसी हमारी बनती जा रही है, इस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। अगर मन में ये लगता है दूसरे सब बुरे हैं तो सोच बुरी तो रिजल्ट, काम गलत करेंगे, काम गलत तो परिणाम गलत, रिजल्ट गलत। सोच अच्छी नहीं, सही, सब अच्छे हैं, भगवान मेरे साथ इसलिए ये कर रहा है, मुझे और अच्छा बनाना चाह रहा है, निखारना चाह रहा है, ये भगवान मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। मैं भगवान को प्रिय हूँ, प्यारा हूँ, तभी मेरे साथ ये लीलाएं कर रहा है। जल्दी अच्छी परिस्थितियां नहीं आ रही, क्योंकि भगवान चाहता है ज़्यादा सुख दे के इसको उलझाना नहीं, तकलीफें दे के ये मेरे से जुड़ा रहे, खुद को सुधारता रहे, बदलता रहे, संवारता रहे। भगवान इसलिए मुझे ज़्यादा दुख दे रहा है। इतना फर्क गिरता है सोचने के तरीके को बदलने से। तो उतार चढ़ाव रहेंगे, कंपटीशन भी रहेगी, कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ, और उतार चढ़ाव में ही जीवन चलेगा तो एक जीवन की अलग सुंदरता बनी रहेगी। लेकिन मुझे खुद को बैलेंस जो रखना है, ध्यान और गुरु के ज्ञान और भजन के माध्यम से, और मुझे भगवान श्री कृष्ण से ये सीख मिल रही है, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो,
उन बातों को भूल जाओ कि मेरा जन्म जेल में हुआ था, माँ से बिछड़ना हुआ और सगी माँ का दूध तक नहीं मिला था, या मुझे मारने के लिए पूतना बकासुर सटकासुर आदि आए थे, मामा मेरा दुश्मन था। नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, समस्या क्या नहीं, क्या मुझे करना चाहिए, बस यह आदत बनानी है, इस पर ध्यान टिकाना है। आज मुझे और अच्छा क्या करना है, नया सीखना है, बोलने का अंदाज अच्छा हो, काम करने का तरीका अच्छा हो, सोचूं अच्छा, देखूं अच्छा, और खुद पर केंद्रित हो जाऊं। मुझे बहुत करना है, लेना कुछ भी नहीं, देना है। प्यार देना है, ज्ञान देना है, जहाँ पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा देना है, सम्मान देना है, तसल्ली देनी है, लेनी कुछ भी नहीं। मेरे गुरुदेव से मुझे सब मिला है। मेरे शिवधारा वाले बाबा सदगुरु स्वामी शिवोजी महाराज की कृपा मेरे साथ है। तो उतार चढ़ाव में हम बिखरेंगे नहीं, संतुलित रहेंगे, बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरी ये आदत होगी, कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ है। और तनाव काहे का, मेरे गुरुदेव की कृपा मेरे साथ है। 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की दया दृष्टि मुझ पर है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ। मेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा, बस थोड़ा ऐसा समझने से, करने से जीवन धन्य बनेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।